हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके ग्रो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की जनगणना 2011। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो आप याद रखिएगा सन 1872 में हुई थी और उसमें जो गवर्नर थे लॉर्ड मेयो थे। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, ये हमने अभी देखा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई तो वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और अगर आपसे केवल पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश बना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला कौन सा देश है तो वो है स्वीडन। कब कराया था तो 1749 में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दशकीय जनगणना अर्थात जो जनगणना 10 साल में एक बार होती है, इसकी शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है तो वो है अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में जनसंख्या संगठन ही जनसंख्या संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो वो 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। आप ये भी याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और इसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जनसंख्या संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। आप ये भी याद रखिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15। ये 15वीं जनगणना थी। भारत की ये 15वीं जनगणना थी जो कि 2011 में संपन्न हुई थी। आइए हम 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जनगणना 2011 में हुई थी ये भारत की कौन सी जनगणना थी तो ये 15वीं जनगणना थी। और अगर पूछा जाए कि यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, हमने अभी आपको बताया कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। तो ये जो 2011 में जनगणना हुई यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आप याद रखिएगा। और जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर DC चंद्रमौली थे। कहीं पर केवल C चंद्रमौली ही लिखा रहता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। आप इस डाटा को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, सबसे कम किस राज्य की है, सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो दिल्ली है, तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता पाने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2070 तक। जनसंख्या में स्थिरता पाने का जो लक्ष्य 2045 निर्धारित किया गया था उसे आगे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल पर एक बार की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 121.50 करोड़, लगभग 121 करोड़ ही बोला जाता है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, आप ये भी याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो केवल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, 17.5% है। आप इस आंकड़े को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी तो भारत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है भारत की जनसंख्या में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का महाविभाजन या जनांकीय वर्ष कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है 1921 को। सन 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन या जनांकीय वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देख लेते हैं। सन 1911 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, अर्थात बढ़ी नहीं थी, घट गई थी। कितनी? 0.31% माइनस हो गई थी, कम हो गई थी। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सन 1921 को भारतीय जनगणना का महाविभाजक या जनांकीय वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही? सही उत्तर है ऑप्शन ए 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता थी वो 74% थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन। जैन धर्म के लोगों में साक्षर लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर ईसाई आता है, तीसरे नंबर पर सिख आता है और चौथे नंबर पर हिंदू धर्म आता है साक्षर लोगों के प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 29। अब आप सोचेंगे कि प्रश्नों की संख्या से क्या मतलब है, तो जब जनगणना करने के लिए कोई आदमी आपके घर आता है तो आपका नाम पूछता है, आपके कितने भाई बहन हैं, आपकी उम्र कितनी है, तो ऐसे कुल 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था 2011 की जनगणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हमने अभी आपको बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये है
सिक्किम, हमने अभी आपको बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17.7%, अर्थात 2001 से 2011 के मध्य 17.7% जनसंख्या बढ़ गई थी। आप इसे याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी इस जनसंख्या में? तो 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय की जो दशकीय वृद्धि दर थी जनसंख्या की, ये सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी? तो 27.95% थी। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही? किस चीज़ की? जनसंख्या की। किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर -0.6% था, अर्थात कम हुई थी जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले 2 राज्य नागालैंड और केरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये तो आप जानते होंगे कि केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। कितनी है? तो केरल की साक्षरता दर 94% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी केरल की ही है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी केरल की ही है। अगर आपसे एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में पुरुषों का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल। महिलाओं की साक्षरता का दर, तब भी आंसर होगा केरल। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तब भी केरल ही होगा। आप याद रखिएगा, केरल राज्य को पूर्ण शिक्षित राज्य घोषित कर दिया गया है और ये पहला राज्य है जिसे पूर्ण शिक्षित राज्य घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका उत्तर भी आप जानते होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? बिहार की साक्षरता दर 61% है। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार की है। तो अगर कम की बात की जाए साक्षरता में तो बिहार, और सबसे अधिक की बात की जाए तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब होता है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि अगर हम किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबाई ले लें और 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लें, तो इस पूरे एरिया में, अर्थात इस पूरे क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उन्हीं की संख्या को कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात भारत में लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये है भारत का जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आप इस डाटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? सॉरी, यहाँ पर लिखा है जनसंख्या घनत्व, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुदुचेरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुदुचेरी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला सबसे साक्षर जिला है? तो ये है शेरछिप। शेरछिप की साक्षरता 98.23% अर्थात 98.23% है और यह मिजोरम का जिला है। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस जिले में
लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है माहे। माहे एक जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। भारत का औसत लिंगानुपात 943 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, कितना है 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। अब ये लिंगानुपात होता क्या है, आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो लिंगानुपात से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि उस राज्य में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, अर्थात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं, उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। अर्थात हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इसीलिए हरियाणा से ही एक स्लोगन चला था, एक नारा चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा से हुई, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। कितना है? 1037। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस राज्य में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है। अर्थात इस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये है 919। अर्थात जो बच्चे 0 से 6 वर्ष के अंदर आते हैं उनका लिंगानुपात 919 है, आप याद रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 972। तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है 834। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 871 है दिल्ली का लिंगानुपात। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 871 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देश में अब पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी शेड्यूल कास्ट वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो पंजाब में अनुसूचित जाति का प्रतिशत ज़्यादा है। और यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अर्थात इन राज्यों में जो एससी लोग होते हैं शेड्यूल कास्ट, उनकी संख्या 0 है, अर्थात वे यहाँ पर निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी बोलते हैं वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम इज़ द राइट आंसर। मिजोरम की कुल जनसंख्या का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो अनुसूचित जनजाति ही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी सर्वाधिक ग्रामीण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% जनसंख्या शहरी है तथा 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है। ये हमने आपको शुरू में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या या नगरीय आबादी सबसे ज़्यादा है, आप ये जानते होंगे महाराष्ट्र, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे सी चंद्रमौली। ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, सी चंद्रमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान में पुरुष और महिला की जो साक्षरता प्रतिशत है उसमें सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 246। जो अनुच्छेद 246 है इसका संबंध जनगणना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडन। हमने आपको शुरू में बताया था कि स्वीडन जो है वो व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। दशकीय जनगणना कराने वाला पहला देश अमेरिका है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे जनगणना 2011 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से आपके प्रश्न जरूर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।